डार्क नाइट लव टेरर टुडेज टॉपिक व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। उनके माइंड में क्या चल रहा है। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। और पिछले कुछ डेज़ में मैं थोड़ा सा बिजी थी, डेथ हो गई थी रिलेटिव में, और मेरे नाना अब्बू की डेथ हो गई थी। तो आप उनके लिए दुआ करिएगा। बस बहुत टफ टाइम था, इसलिए मैं प्रॉपरली आप लोगों से कनेक्ट भी नहीं हो पा रही थी, प्रॉपरली रीडिंग भी नहीं मैं अपलोड कर पा रही थी। ठीक है, तो आप सब जो रीडिंग मेरी देखता है, प्लीज़ मेरे उनके मग़फ़िरत के लिए, उनके आला मकाम के लिए आप दुआ करिएगा। ठीक है, ओके। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड, उस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है जिसके लिए आप ये रीडिंग देखने आए। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। जो कुछ भी चल रहा है वो इस वक्त करंटली छुपा रहे हैं आपसे। ठीक है, डिस्कशन पे नहीं है। काफ़ी ये पर्सन विजडम से भरा हुआ हो सकता है, ये जानता है ये क्या कर रहा है, सही या गलत, इसको सब पता है। मतलब कि प्रॉज एंड कॉन्स, क्या नुकसान हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। मतलब एक स्ट्रॉन्ग हेडेड इंसान है, समझदार इंसान है, इमेच्योर पर्सन नहीं है जिससे भी आप डील कर रहे हैं। आप लोग के बीच एज डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, और एज डिफरेंस नहीं भी है तो ये पर्सन बहुत एक कहते हैं ना, एक मेच्योर पर्सनालिटी है। ठीक है, एक विजडम से भरी और एक मेच्योर पर्सनालिटी। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। इंसान अभी आपको फेस नहीं कर रहा। आप लोग के बीच नो कांटेक्ट हो सकता है, लेस टू कांटेक्ट हो सकता है, लेकिन ये इंसान जैसे कि आपके साथ डिस्कशंस पे नहीं है, आपके साथ प्रॉब्लम को बैठकर सॉल्व करने पे नहीं है। ठीक है, ओके। गुड लुकिंग पर्सन है, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है। आपको ऐसा लग रहा है अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहा है, इसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, ये एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहा है। यहाँ पर परेशान आप हो रहे हैं, आपकी लाइफ यहाँ पर डिस्टर्ब हुई हुई है इस इंसान की वजह से, बल्कि आपकी लाइफ स्टॉप हुई हुई है। आप इसको लेकर काफ़ी इमोशंस होल्ड करते हैं। आपके पर्सन के लिए आपके अंदर बहुत सारा प्यार है, इमोशंस हैं, लव है, केयर है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग यहाँ पर डिज़ायर्स हैं आपकी इस इंसान को लेकर। ठीक है, यहाँ पर ये इंसान मिस करता है आपको, ये आपको अपने बहुत क्लोज समझता है। इसको आपके साथ बॉन्ड और केमिस्ट्री का अंदाज़ा है कितनी स्ट्रॉन्ग है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर लेकिन ये सिचुएशन स्टक है, ये कनेक्शन स्टक है आपके पर्सन के किसी रिपीटेड पैटर्न की वजह से या किसी स्पेसिफिक बिहेवियर की वजह से ये सिचुएशन स्टक हुई है। ठीक है, यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्गली एक स्टकनेस है। आप लोग के बीच ये कनेक्शन ओल्ड हो सकता है, पुराना हो सकता है। ठीक है, 6 इयर्स पुराना हो सकता है, पास्ट लाइफ हो सकता है, लेकिन आप लोग के बीच एक जो दिखता नहीं है इस टाइप का बॉन्ड है। कोई इस बॉन्ड को समझ नहीं सकता आपके और अपने अलावा। ठीक है, शायद आप लोग बहुत टाइम बात नहीं करते, लेकिन ये बॉन्ड इधर उधर नहीं हो सकता। इस बॉन्ड में कुछ ऐसी खासियत है कि इस बॉन्ड को कोई हिला नहीं सकता, ठीक है, गिरा नहीं सकता, कोई ये वाली एनर्जी है। ओके, कन्फ्यूजन, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं यहाँ पर, बहुत कुछ कन्फ्यूज़ है और इस इंसान ने आपको कंफ्यूज करके रखा हुआ है। इस इंसान की लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। मैं आपको बता दूँ, ये इंसान मैच्योर है, वर्क करता है, बिजनेस करता है, एक ही टाइम एट अ टाइम बहुत कुछ चल रहा है। आपकी जगह अलग है, लेकिन लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है जिसमें से इसको आपको पिक करना है, इसको आपको प्रायोरिटाइज़ करना है। अब तक ये इंसान आपको सबसे ज़्यादा मतलब कि ये आपको प्रायोरिटाइज़ नहीं कर पाया, ये आपको वो वैल्यू, वो सब कुछ दे नहीं पाया, वो अहमियत दे नहीं पाया जिसको देनी चाहिए थी। ठीक है, टावर मोमेंट है आप लोग के रिलेशनशिप में। आप लोग का रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है आप समझ भी नहीं पा रहे, मतलब कि अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, डिसाइड नहीं कर पा रही रिलेशनशिप कहाँ मूव कर रहा है, किस तरफ जा रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर की ज़िंदगी में थोड़ा सा एक डिसीजन मेकिंग पावर पुअर हो सकती है, या किस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करूँ, किस चीज़ को लूँ अपनी लाइफ में। इंसान एक इमोशनल लॉस में है। इंटरनली बताऊँ तो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, थोड़ा सा अपने इमोशंस, शायद इससे पहले भी इमोशंस कहीं ना कहीं टूटे हैं, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में इमोशंस को चूज़ किया था जहाँ इसने एक लॉस फील किया था। और एक होप है, ये रिश्ता एक होप लेकर आया। ये 2 ऑफ कप्स इधर भी हैं, ये 2 ऑफ कप्स। ठीक है, ये 6 ऑफ कप में जो ये आप दोनों हैं यहाँ पर, ये कप्स इधर भी हैं। ये इंसान अगर इनके ऊपर फोकस करे तो ये रिलेशनशिप बन सकता है, मतलब कि ये इमोशनल सैडनेस दूर हो सकती है इस रिलेशनशिप में से। ठीक है, आपके पर्सन के अंदर भी वो सैडनेस है, लेकिन आपके पर्सन शो ऐसा करते हैं
सब सही है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कुछ इस टाइप की एनर्जी है, ठीक है। ओके, फूल की एनर्जी है। आपके पर्सन को कोई रिस्क टेकिंग करनी ज़रूरी है, लाजिम है। आपके पर्सन के माइंड में ये चीज़ है, अगर आपके पार्टनर को इस इमोशनल सैडनेस से निकलना है तो आपके पार्टनर को इन चॉइसेस में से कुछ स्ट्रांगली डिसाइड करना है, ठीक है। और फिर यहाँ पर एक रिस्क टेकिंग करनी ज़रूरी है। कुछ पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़कर एक चीज़ों को एक स्टार्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि इंसान जानता है आप इसको लेकर इमोशंस फील करते हैं। किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर इमोशंस कैरी करते हैं, लेकिन एक दूसरे से कहने की ताकत आप दोनों में नहीं है। मतलब कि आप इतना लगता है कि अब जैसा चल रहा है वैसा ही बेहतर है, ठीक है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपने उसमें रहते हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखते हैं। कभी भी इस इंसान ने अपने सेल्फ को आपके आगे ऐसा शो ही नहीं करा कि परेशान है। थोड़ा सा डिफेंसिव और ब्लॉकेजेस हैं इस कनेक्शन में आपके पर्सन के थॉट प्रोसेस की वजह से, ठीक है। आपके पर्सन के माइंडसेट की वजह से ब्लॉकेजेस हैं। आपके पार्टनर खुद को आपको अपने आप से दूर करते रहते हैं, अक्सर करते रहते हैं, ठीक है। इस इंसान को एक कंप्लीट हीलिंग की ज़रूरत है, लेकिन ये इंसान देखता है कि आपको ये हमेशा दूर तो करता आया है, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा हील करा है इसके सेल्फ को, ठीक है। 7-7 की एनर्जी कोई ना कोई इसने आपको दूर तो करा, लेकिन एक स्पिरिचुअल लेसन रहा है इस इंसान का, ठीक है। आप इस इंसान की लाइफ में एक एज अ स्ट्रॉन्ग यहाँ पर कुछ ना कुछ आप इसको लर्निंग कराते आए हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत कुछ सीखा है, तो आप ये बात सोच भी नहीं सकते आपके पर्सन ने कितना कुछ सीखा है आपसे। मतलब कि बहुत कुछ है जो आपके पार्टनर ने आपसे लर्निंग करी है, चाहे ये डिस्टेंस पे रहकर करी हो। हीलिंग भी हुई है आपके पर्सन की, लर्निंग भी हुई है। और आपके पर्सन कहीं एक ट्रू लव में थे और ख़ुद को अकेला कर लिया था आपके पर्सन ने उस इंसान के जाने के बाद, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन एक ट्रू लवर हैं, ठीक है। आपके पर्सन को किसी ने सही से समझा नहीं। आपके पार्टनर के अंदर बहुत सारे इमोशंस हैं, डीप इमोशंस हैं, डीप डाउन। ये इंसान बहुत इमोशनल है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने वाला, लेकिन एक इसकी लाइफ में आप इस अंधेरे में एक स्टार की तरह आप आए थे, एक रोशनी की तरह, जैसे कि एक टॉर्च की तरह आपने इस इंसान की लाइफ में एक रोशनी करी है, ठीक है। ये इंसान एक ओवर थिंकर है, बहुत ज़्यादा सोचता समझता है, बहुत ज़्यादा ब्लंट और कोल्ड बिहेव करता है। इस इंसान का बिहेवियर बहुत ज़्यादा कोल्ड है, ठीक है, ब्लंट है। इसका ट्रीट करने का तरीका बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ है, ठीक है। ओके, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। इंसान के माइंड में आपके लिए और क्या चल रहा है। इस इंसान की जब आप लाइफ में आए, ये बहुत ज़्यादा अपनी लव लाइफ से होपलेस था। इसकी लाइफ में कोई लॉयल नहीं था। इसकी लाइफ में इमोशनल लॉस। मुझे ऐसा लगता है आपके जो पर्सन है, अपनी ज़िंदगी में इस इंसान ने बहुत प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ को फेस किया है, ठीक है। What's going on in their mind? आपको ऐसा लगता है ये इंसान आपको चीट कर रहा है, आपको ऐसा लगता है इंसान पीछे से आपको छोड़ के जा रहा है, ठीक है। आपको ये फीलिंग्स आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है ये इंसान आपको बैक स्टेप कर रहा है, किसी तरीके की एंडिंग है इस कनेक्शन में, आपको ऐसा फील होता है, ठीक है। लेकिन ये इंसान कोई ना कोई, यहाँ पर आप इस इंसान से एक ऑफ़र एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये इंसान आपको मैरिज का, कमिटमेंट का कोई ना कोई ऑफ़र दे, कोई ना कोई आपको कोई एक स्टेबल ऑफ़र दे, ठीक है, एक स्टेबल कनेक्शन आपको ऑफ़र करे। लेकिन इस कनेक्शन में आपको करंटली बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस फील हो रही हैं। आप दोनों कहीं ना कहीं एक सिमिलर माइंडसेट में हैं, ठीक है, एक सिमिलर थॉट प्रोसेस, एक सिमिलर माइंडसेट आप लोगों का है, और बहुत डिफ़िकल्टीज रही हैं आप लोग के रिलेशनशिप में, ब्लॉकेजेस चल रही हैं, ठीक है।
आपको ऐसा लग रहा है यहाँ पर जैसे कि बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच एक डिफरेंसेस आ चुके हैं, आप एक्सपेक्ट करके आ रहे हैं, आप लोग के बीच दूरियां बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं, आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड हैं। आप इस इंसान का बिहेवियर, इस इंसान का ट्रीट करने का तरीका आप समझ नहीं पा रहे क्योंकि आप इस रिश्ते में बहुत टाइम से फाइट कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप के लिए, इस इंसान के लिए, अपनी फैमिली से, अपने इर्द गिर्द वालों से, लोगों से, इस इंसान से। लेकिन आपको वो पीस, वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रही। आपका पीस, सेटिस्फेक्शन, स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर है। ये इंसान आपको प्रोटेक्शन दे, ये इंसान आपको लव, ये इंसान आपको केयर दे। आपकी एक्सपेक्टेशंस ये थी ये इंसान आपको कुछ सॉलिड प्रोवाइड करेगा, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है एक ब्लॉकेजेस, आपको खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है हर किसी से, इवन के इस इंसान से भी, क्योंकि आपको इंटरनली ऐसा फील होता है कि आपका वेट, आपका टाइम, आपकी इन्वेस्टमेंट सब बेकार हो गई है। मतलब कि अब तक हर चीज़ एक लॉस में है आपके अकॉर्डिंगली, ठीक है। आपके अकॉर्डिंगली हर चीज़ एक लॉस में है, हर चीज़ एक उसमें है, ठीक है। आपने बार बार इस इंसान को ऑफ़र देके इस इमोशनल सैडनेस को इसकी पूरी करने की भी बहुत ज़्यादा कोशिश करी है। आपने बहुत बार इसके साथ कनेक्ट रहकर ये इमोशनल सैडनेस या एक मतलब कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी को आपने पूरा करने की कोशिश करी है। आपने इसको समझने की कोशिश करी, लेकिन आप लोग एक पेजेस की एनर्जी में ही रह पाते हैं। मतलब कि ये इंसान आपके साथ बहुत लाइट एनर्जी में आपको डील करता है, या बहुत पेजेस की एनर्जी में डील करता है, ठीक है। सक्सेस यहाँ पर आप चाहते हैं कि सक्सेस मिले आपको, ठीक है। एक सक्सेसफुल कनेक्शन, सक्सेसफुल रिलेशनशिप, एक सक्सेस आए, ठीक है। हेरोफिन की एनर्जी यहाँ पर, हेरोफिन बताता है कि यहाँ पे जैसे कि आपको ऐसा फील होता है आपके पर्सन को समझ सब है, लेकिन आपके पर्सन सही तरीके से डील नहीं करते। आपके पर्सन को पता है इस कनेक्शन में सक्सेस आ सकती है। अगर ये बात आप जानते हैं तो ये इंसान भी जानता है कि ये कनेक्शन एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप बन सकता है, लेकिन आपके पर्सन इस तरीके से जैसे कि डील नहीं करते, अपने आप को हमेशा विक्टिम शो करते हैं, फंसा हुआ फील करते हैं। आपको लगता है ये इंसान इतना कैपेबल और इतना स्मार्ट है, ये जब अपने वर्क एरिया में सक्सेस, ये अपने नाम, इसको एक लोग जानते हैं, इसका नाम है, मतलब कि आपको ऐसा लगता है ये इस इंसान के हाथ में है। कोई इंसान इसके डिसीजन मेकिंग में बोल नहीं सकता, या तो ये इतना स्ट्रांग है, या इतना ये कैपेबल है, या ये अपनी फैमिली को प्रोवाइडर है, ठीक है। इसको आपको पता है फैमिली इसको अंडरस्टैंड करेगी, फैमिली इसको सपोर्ट करेगी, फैमिली इतनी प्रॉब्लमिस्टिक नहीं है जितना इस पर्सन का थॉट प्रोसेस है, ओके। आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट और डिस्टर्ब है इस इंसान के बिहेवियर से। वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा जैसे कि सैड कर रही है, या आपको होप इधर आपकी डे बाय डे होप एक इस कनेक्शन से। मैं ये नहीं कह रही आप टेंशन में हैं, परेशान हैं, आपकी होप लूज़ हो रही है, आप बिखर रहे हैं, आप टूट रहे हैं, नहीं। आपके अंदर जो है ना ये चीज़, आपको चीज़ जैसे कि कोई अंदर की कोई चीज़ आपको कह रही हो कि ठीक है बस कोई बात नहीं बना तो नहीं बना, मतलब कि आपके अंदर वो सैडनेस नहीं, एक्सेप्टेंस है, एक डिटैचमेंट, कम्प्लीटली डिटैचमेंट लाने की एक्सेप्टेंस है। आपके अंदर कोई अब कोई टेंशन नहीं बची, आपके अंदर कोई ये नहीं बचा कि ओहो क्या हो गया, कैसे होगा, क्यों नहीं होगा, क्या परेशानी आ गई, किस तरीके से आप लोग आगे फर्दर लेकर चल सकेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। आप लोग आपके रिलेशनशिप में, आपके थॉट प्रोसेस में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। आपको ऐसा लग रहा है इसके हाथ में है ये डिसीजन, और ये डिसीजन ये इंसान लेना नहीं चाह रहा। बहुत क्लियर है आप, ठीक है। इस चीज़ को लेकर आप बहुत क्लियर हैं, आपको ये चीज़ समझ में आ रही है इसके हाथ में, इस इंसान के, क्योंकि आपको लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है भाई, इसका सोसाइटी में, इसका काम की जगह पे, इसका सोसाइटी में, इसके लोगों में इसका एक नाम है। ये स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, स्ट्रॉन्ग इसका चीज़ों को ट्रीट करने का तरीका है, ठीक है, ओके। देयर नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू, आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस नहीं है इतनी, आप थोड़ा सा डिफेंसिव भी लग रहे हैं, आपकी एक डिफेंसिव एनर्जी है, क्योंकि आप कॉन्फ्लिक्टेड हैं, आप बार बार इसको एक चीज़ ऑफर करके, आप अप्रोच करके आपको एक सैडनेस है, ठीक है। लेकिन आप ये चीज़ समझ चुके हैं, सब सारे फैसले, सारे डिसीजन इस इंसान के हाथ में, ये जब चाहे आपके साथ चीज़ों को बेहतर कर सकता है या कर सकता था, इसने किया नहीं, ठीक है, आपके अकॉर्डिंगली। लेट्स सी देयर नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स यू, इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या है। भाई आप लोग की बात हो सकती है, अगर नहीं हो पा रही थी तो ठीक है, ओके। आप लोग की कम्युनिकेशन हो सकती है, अगर आप लोग कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे तो टीम वर्क है यहाँ पर, ठीक है। ये इंसान काम करते हुए भी आपके बारे में सोच रहा है, ये एक्शंस इसके माइंड में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, इसका थॉट प्रोसेस कह रहा है बार बार काम वर्क करते हुए भी इसका दिल कह रहा है कि आपसे बात करनी चाहिए,
आपके साथ कांटेक्ट में आना चाहिए, क्योंकि इसको आपकी खामोशी आपका इस तरीके से कनेक्ट करना बिल्कुल, ये इंसान आपको नेक्स्ट मूव में, नेक्स्ट एक्शन में 1 वीक में कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट आ सकता है, किसी वजह से आए, किसी रीज़न से आए, लेकिन ये काम वर्क करते हुए भी आप 24/7 इसके दिमाग पे सवार है, ये आपसे बात करना चाह रहा है। ये चाहता है कि क्योंकि इसको एक चीज़ फील हो रही है कि आप पीछे से चले ना जाएं, ठीक है, आप मतलब कि आप चले ना जाएं, आप इस सिचुएशन से ना निकल जाएं, क्योंकि इसको ये चीज़ फील हो रही है कि ऐसा ना हो ये इंसान आपको फेस नहीं कर रहा, आपको जवाब नहीं दे रहा। कहीं ना कहीं देखें, ओवर थिंकिंग है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको ये छोड़ना चाहता, आपको छोड़ना नहीं चाहता, आपको लेकर ये कहते हैं ना और टाइम, आपके पास टाइम नहीं है देने के लिए, आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, आपके अंदर एक एंजाइटी लेवल बढ़ चुका है, आप टाइम नहीं दे सकते, आप बहुत टाइम ऑलरेडी इसको प्रोवाइड कर चुके हैं। ये इंसान आपके साथ चीज़ें ख़त्म नहीं, ये आपके साथ चाहता है स्लो हो जाओ, बहुत जल्दबाजी में मत रहो, लेकिन आपके पास अब टाइम नहीं है, आपने जितना टाइम देना था दे दिया। ये इंसान ओवर थिंक कर रहा है आपकी खामोशी से, कुछ ना कुछ कार्मिकली डार्कनेस को फेस कर रहा है, ठीक है, इसको चीज़ फील हो रही है कि किसी कर्मा से गुजर रहा हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक, ये खुश नहीं है जितना आपको खुश लग रहा है, काफ़ी स्ट्रेस आउट है, बहुत सारा स्ट्रेस कैरी कर रहा है, 10 ऑफ Wands की एनर्जी है, स्ट्रेस है, बर्डन है बहुत सारा, जैसे कि पीक पे है कार्मिक सिचुएशंस इसकी लाइफ में, इसने कुछ कर्मा बैलेंस करना है आपके साथ, ठीक है, इसको कहीं ना कहीं आपके साथ एक एक्सप्रेसिव होना पड़ेगा, या अपनी गलतियों को, अपनी मिस्टेक को मानना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे कोई ना कोई गलती है जो इसको आपके सामने एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, यहाँ पे एक्सेप्टेंस की नीड है, यहाँ पे मतलब कि पॉजिटिवली चीज़ों को टैकल करने की नीड है, ठीक है, ओके वेट। बर्डन सम एनर्जी, आपके पर्सन किसी कर्मा का बर्डन कैरी कर रहे हैं, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोल सर्चिंग कर रहे हैं, डीप डाउन ये इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, सो नहीं पा रहा, लेट नाइट आपके बारे में सोचता रहता है, और यहाँ पर इस इंसान को ये चीज़ फील हो रही है, अगर इसने अभी भी आपकी इस एंजाइटी को, इस फ्रस्ट्रेशन को, इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड नहीं करा, तो यहाँ पर अब आप थक चुके हैं, अब आप हार चुके हैं, कुछ नहीं करेंगे, आप खामोशी से लेट गो कर देंगे सिचुएशन को, क्योंकि ये चीज़ आपके पर्सन को फील हो रही है 10 ऑफ Swords से, 10 ऑफ Swords से लग रहा है, अगर आपके पर्सन ने आपको फेस नहीं करा, आपके साथ चीज़ों को एक होता है ना कम्युनिकेशन, या आपके साथ एक क्लियर टॉक नहीं करी, ट्रांसपेरेंसी नहीं लाया, ये इंसान आपके साथ एक इक्वल इसने डीलिंग नहीं करी, बैलेंसिंग ना लाया, तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, यहाँ पे आप अपनी अबंडेंस पे काम करने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा अपने काम पे, अपने कैरियर पे फोकस रहने वाले हैं, अपने सेल्फ को बहुत ज़्यादा फोकस और ध्यान रखने वाले हैं, आपका काम कैरियर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ऑल टाइड अप, आप थक चुके हैं इस रिलेशनशिप वाली मतलब के पैटर्न से, इस कनेक्शन वाले पैटर्न से आप बहुत ज़्यादा ऑल टाइड अप, थकन की एनर्जी है आपके अंदर, एक थकन है, थकन का एहसास है, ठीक है। द जर्नी, एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो सकती है आप दोनों के बीच, एक जर्नी की तरफ आप लोग मूव कर रहे हैं, आप एक न्यू जर्नी, आप पुरानी वाली जर्नी से थक चुके हैं, अपनी ज़िंदगी में आप कुछ न्यू चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, न्यू चीज़ें अलाइन कर रहे हैं, न्यू चीज़ों को, केयरिंग कनेक्शन, आप ऐसा इंसान चाह रहे हैं अपनी लाइफ में जो आपको केयरिंग कनेक्शन दे सके, ठीक है। आप किसी न्यू जर्नी, आप मतलब कि एक न्यू जर्नी, कुछ न्यू चीज़ें स्टार्ट करने के लिए आप रेडी हैं, ठीक है। पुरानी चीज़ों को आप लेट गो करने के लिए रेडी हैं, पुराने माइंडसेट से बाहर आने के लिए रेडी हैं। कॉर्नोकॉपिया, एक फ्रूटफुल लाइफ आपका वेट कर रही है, एक बहुत ज़्यादा एक खूबसूरत ज़िंदगी आपका इंतज़ार कर रही है, ठीक है। व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर माइंड, इस वक्त इंसान के माइंड में आपको लिए क्या है एग्जैक्टली। इसका थर्ड आई चक्र ओपन हो रहा है, ये आपको लेकर अवेकन हो रहा है, ये आपको लेकर एक इसका थर्ड आई चक्र जैसे कि एक अवेकनिंग साइड पर है, ये अंडरस्टैंड कर रहा है। एंजल ऑफ लव आपके लिए लव फील कर रहा है, आपकी रियल वैल्यू, रियल वर्थ समझ में आ रही है। हीलर ऑफ द एजेस, एक हीलिंग वाली एनर्जी, हीलिंग लेकर आना चाहता है। कम्युनिटी, यहाँ पर एक कम्युनिटी की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, यहाँ पर आप लोग कम्युनिटी। इस इंसान का थ्रोट चक्र, यहाँ पर इंसान आपकी शायद ऐसा हो सकता है आप लोग के बीच कम्युनिटी डिफरेंस है। डिसीड, यहाँ पे कोई ना कोई है जो नहीं चाहता इंसान आपके साथ आए, स्ट्रॉन्ग वार्निंग, ठीक है। कोई ना कोई है जो इसकी लाइफ में मतलब कि प्रॉब्लम्स पहले गिनवा देता है आपको लाइफ में आने से पहले, या आपके साथ चीज़ों को बैलेंस और स्टेबल करने से पहले। कोई ना कोई है एनवी, कोई ना कोई है इसकी लाइफ में जो जालस होता है आपके और इसके कनेक्शन से, जो नहीं चाहता आप और ये एक साथ आएँ, ठीक है। लेकिन ये इंसान 24/7 आपके बारे में सोच रहा है, थिंकिंग मैन, ठीक है। ये मेल है या फीमेल है, ये आपको लेकर सोचे जा रहा है, क्योंकि आप दोनों के बीच यंग और यांग, आप लोग एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, आप लोग एक दूसरे को फुलफिल करते हैं, ठीक है। एक फुलफिलिंग वाली एनर्जी है, कंप्लीशन वाली एनर्जी है, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। आपके पर्सन ओवर थिंक ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन ये इंसान जानता है, ये चीज़ अंडरस्टैंड कर रहा है, आप थक रहे हैं, आप थक नहीं चुके हैं, अब आपका जाने का टाइम है। मतलब क्या, तो आप लेट गो करने के लिए रेडी हैं,
जितना आपके अंदर एक पेशेंस, खामोशी आती जा रही है, जितना आप चीज़ों को एक उसके हाल पे छोड़ते जा रहे हैं, इस इंसान को पता ही आपका तरीका नहीं है प्रॉब्लम्स को डील करने का। आप चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं, बैठकर बात करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखते हो। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।